अतुल ने मरने से पहले लगाए थे संगीन इल्जाम। बाकी आरोपों पर क्या होगी कार्रवाई, या केस यहीं क्लोज हो जाएगा? अतुल मौत मामले में बेशक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। मसलन नोट में जज और निकिता के चाचा सुशील का जिक्र है, लेकिन पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया? लेकिन पुलिस इस पर मौन है, जबकि आरोपों के साथ साथ अतुल ने कई सबूत इससे संबंधित मरने से पहले दिए हैं। पुलिस ने इस संबंध में अतुल की पत्नी निकिता, सास निशा और साले अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उस जज का क्या जिस पर संगीन इल्जाम अतुल ने नोट में लगाए थे? नोट में जज पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। केस को लंबा खींचना, न्याय नहीं करना और घूस मांगने जैसे संगीन इल्जाम जज रीटा कौशिक पर लगाए गए हैं। लेकिन बेंगलुरु पुलिस अभी खुलकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही है। पर सवाल उठता है क्यों? दूसरी तरफ निकिता की तरफ से अतुल पर भी कई संगीन इल्जाम लगाए गए थे। आइए अब आपको निकिता के वो 8 इल्जाम बताते हैं जो उसने अतुल पर लगाए थे। आरोप नंबर 1, निकिता ने आरोप लगाया था कि अतुल ने शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर मेरे साथ, मेरे भाई, मेरे पिता और मेरी मां के साथ मारपीट की थी। अतुल पर आरोप है कि वो शराब पीकर निकिता को पीटता था। अतुल पर यह भी आरोप है कि उसने 10 लाख रुपए दहेज के लिए मांगे। अतुल पर आरोप है कि उसी की वजह से निकिता के पिता की मौत हुई। अतुल पर आरोप है कि वो अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स करता था। अतुल पर यह भी आरोप है कि जब उसका बच्चा पैदा हुआ उस वक्त उसने अच्छे अस्पताल में उसका इलाज नहीं करवाया। ये आरोप बेहद संगीन है। अतुल पर आरोप है कि उसका 3 से 4 महिलाओं से अफेयर था। आरोप नंबर 8, निकिता का आरोप है कि अतुल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इन तमाम आरोपों पर अतुल ने सफाई दी थी। अतुल का कहना था कि शादी के बाद निकिता मेरे बिहार वाले घर में 2 दिन के लिए गई थी। इसके बाद हम बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। अतुल का कहना है कि मेरे पिता निकिता के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। वो वहां 2 दिन के लिए रुके थे। इस हिसाब से आज तक 4 दिनों के लिए परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिले थे। अतुल का कहना था कि अगर मेरे जैसे शरीर का व्यक्ति किसी को मारता तो उसके शरीर पर निशान तो होता। अतुल का यह भी कहना था कि खुद उसकी पत्नी ने बताया था कि उसकी सैलरी सालाना 40 लाख थी और बाद में 80 लाख बताई थी। ऐसे में कोई 10 लाख रुपए के लिए क्यों दहेज मांगेगा? अतुल का यह भी कहना था कि निकिता के पिता की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। साथ ही अतुल ने यह भी कहा था कि निकिता खुद घर छोड़कर गई थी। यहाँ तक कि उसने बच्चों का इलाज तो अच्छे अस्पताल में भी करवाया था। खैर, अब सबको इंतजार है न्याय का। देखते हैं जस्टिस इज ड्यू रहेगा या न्याय मिलेगा। लगातार इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि जो दूसरे आरोपी इस केस में हैं उनका क्या होगा। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन संगीन इल्जाम तो कई लोगों पर है। दरअसल जो पूरा नोट है 23 पन्नों का, उसमें डिटेल में बता रखा है कि किसका क्या रोल है। लेकिन देखना होगा कि इस मामले में आने वाले वक्त में पुलिस क्या कार्रवाई करती है।